मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपके आज के एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन ये था जो कि आपका टिपिकल था, ठीक है। इसके अंदर आपका जो एक कंसेप्ट गिवन था ये इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था। टू एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग 200 वोल्ट 250 वोल्ट एंड 100 वोल्ट एंड 250 वोल्ट्स आर ज्वाइंड इन सीरीज टू ए 250 वोल्ट सप्लाई। तो ये बोल रहा था अभी जो दो एप्लीकेशंस हमने लिए हैं जिसमें एक की पावर है 200 वोल्ट एंड वोल्टेज है 250 वोल्ट। सेकंड जो हमने लिया था उसकी है 100 वोल्ट, तो पावर है वो 250 वोल्ट क्या है उसकी वोल्टेज है। तो हम लिख सकते हैं पावर ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू 200 वोल्ट एंड वोल्टेज इज इक्वल टू 250 वोल्ट्स। ओके, एंड 100 वाट सेकंड पावर इज दैट 100 वोल्ट एंड वोल्टेज कितनी है, सेम है 250 वोल्ट्स। जब हम उनको सीरीज के अंदर ज्वाइन करते हैं 250 वोल्ट्स में तो टोटल पावर कंज्यूम्ड। अब हमें देखना है सीरीज कनेक्शन के अंदर, यहाँ पे देखो पावर डिफरेंट दे रखी है और हमें टोटल पावर निकालनी है। कनेक्शन है आपका सीरीज के अंदर हमें पता है क्या होता है, सीरीज के अंदर आपका करंट क्या होता है सेम एंड वोल्टेज भी क्या होती है आपकी डिफरेंट, ठीक है। बट हमें यहाँ पे देखना है आपका पावर का कनेक्शन हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या दे रखा है इसने, हमें पता है पावर क्या होती है किसी भी सिस्टम की V² बाई में R। हम रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर कैसे कनेक्ट करते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस में R2, 3 होते तो मैं एक और R3 ऐड कर देती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस को हमने क्या लिख दिया R1 प्लस में R2। इस रेजिस्टेंस को थ्रू आउट V² से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, डिवाइड बोथ साइड्स बाई V², ठीक है। तो R बाई V² इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई V² प्लस R2 डिवाइड बाई V²। देखो हमने V² से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। अब इसको क्या करो आप रेसिप्रोकल के अंदर ले लो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई में V² डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 1 V² डिवाइडेड बाई R1 प्लस में 1 V² डिवाइडेड बाई में R2। हम रेसिप्रोकल के अंदर हम ऐसे ऐड उसको कर सकते हैं। अब V² बाई R क्या होती है पावर, तो 1 बाई में पावर V² बाई में R1 पावर एसोसिएटेड 1 प्लस में पावर एसोसिएटेड विद द सेकंड सर्किट। अब आपको यहाँ देखो आपको क्या निकालना है, टोटल पावर निकालनी है। P1 आपको दे रखी थी कितनी है 200 वोल्ट, P2 आपके पास है 100 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम टोटल पावर निकाल लेते हैं 1 बाई P इज इक्वल टू 1 बाई 100 प्लस 1 बाई 200। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं हम, यहाँ से आ जाएगा 200 प्लस में 100, तो आपका 1 बाई P आपका हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई में 200 इंटू में 100, तो पावर आ गई आपकी 200 बाई में 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इतना और वोट हो जाएगा आपका टोटल पावर कंज्यूम। तो इसको हम कर सकते हैं 6.6 वोट, और एक जैसे हम बताना है 5 से लार्जर होता है तो पॉइंट ऐड कर देते हैं, तो अप्रोक्सीमेट इसको लिख सकते हैं हम 67 वोट, ठीक है। तो इस टाइप का थोड़ा सा टिपिकल था ये। तो आपको याद रखना है जब भी हम सीरीज़ का कनेक्शन करेंगे तो आपकी पावर रेसिप्रोकल के अंदर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमें क्या करना है, हम करें एक न्यूमेरिकल और है जिसके अंदर ऑलमोस्ट बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, दैट इज इफ द रेजिस्टेंस, इफ टू रेजिस्टेंस connected in two resistance connected in series have the ratio 1:2, so then calculate the ratio of energy spent। तो हमें एनर्जी स्पेंट का रेशो निकालना था।
इट इज़ वेरी इजी। हमारे पास बोल है दो रेजिस्टेंस का रेशियो, तो मान लेते एक रेजिस्टेंस R1 है और एक R2 है। हमें नहीं पता इनकी वैल्यू कितनी, बट हमें ही पता है R1/R2 इज इक्वल टू द 1:2। अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी स्पेंड। तो एनर्जी इज इक्वल टू द I²RT। सीरीज का कनेक्शन है तो करंट दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, सेम होगा। टाइम भी हम सेम ले रखा है, बट रेजिस्टेंस क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो हम लिख सकते हैं H1 जो एसोसिएटेड है आपका R1 रेजिस्टेंस के साथ, H2 है आपका एसोसिएटेड है R2 रेजिस्टेंस के साथ। तो अब यहाँ देखो हमें पता है R1, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जब H1 को हम H2 से डिवाइड करेंगे तो I²R1T बाई में I²R2T, I² से I² से T से T, तो H1 डिवाइडेड बाई में H2 इज इक्वल टू R1 बाई में R2। जो रेशियो आपका रेजिस्टेंस का होगा वही रेशियो आपका हीट एनर्जी का होगा। तो इसका राइट आंसर था 1:2। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। जैसे ये क्वेश्चन ये भी था कि जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रख देते हैं तो उसके साथ में भी जब करंट को हाफ कर देते हैं तो वो पूछ रखा था, नहीं सॉरी, रेजिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो करंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपके ओम्स लॉ पे बेस्ड था। एक आपका ये क्वेश्चन था अभी, जैसे कि एक रेजिस्टेंस है उसको हम 5 पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर हम उनको सीरीज़ के अंदर कनेक्ट कर रहे थे और फिर हमें उसका नेट रेजिस्टेंस निकालना था, जिसका रेशियो निकालना था जो R2/R1 था शायद मे भी, जिसका आंसर आपका 25 था। मीन्स क्या है, जितने भी आज आपका कॉमन टेस्ट हुआ था उसके अंदर हमारे फॉर्मूला यूज़ था। एक तो हीट एनर्जी का, सीरीज में जो पावर होती है उसको हम कैसे ऐड करते हैं, 1/P 1/P1 प्लस 1/2 ऐसे अप टू चाहे P3 कहीं तक आपका Pn तक हो। उसके बाद आपका सारा का सारा ओम्स लॉ बेस था भाई। जैसे हम एक आपका क्वेश्चन ये भी था भी, जैसे हमारे रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं, टाइम पे कांस्टेंट कर देते हैं और करंट को हम हाफ करें तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट था। तो आपको उसमें क्या करना था, I² के इक्वल है क्योंकि हम कांस्टेंट कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दो। तो जब करंट को आप हाफ करोगे तो सेकंड आपकी एनर्जी क्या बन जाएगी, I/2 का होल स्क्वायर। अब इनको डिवाइड कर दो तो H/H' इज इक्वल टू I² बाई में I²। ठीक है, अब ये देखो भी आपके क्वेश्चन में किस एनर्जी से किस एनर्जी का रेशो पूछा है। मैंने किसका निकाला है, जो पहले एनर्जी थी और जो H' थी, बट हमारे पास क्या निकालना था, हमें नई एनर्जी निकालनी थी। तो H/H' हमारा 4 है तो आपको H' निकालना था, जो पहले वाली एनर्जी का 1/4 हो जाता। ठीक है, तो समटाइम्स आपसे ऐसे ऐसे ही न्यूमेरिकल आगे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन पेपर्स को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना। ओके।